दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नजरकान पाकिस्तान इस वक्त तारीख के नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा हुआ है, जहां पर IMF के साथ पाकिस्तान के मुआहदे चल रहे हैं। पेट्रोल बम हम पर गिरा दिया, IMF के साथ डीलें चल रही हैं, पाकिस्तान की मईशत अबाउट टू डिफॉल्ट है। बहुत सारे आलमी इदारे पाकिस्तान की मईशत को डिफॉल्ट या दिवालिया करार दे चुके हैं। तो ये एक डिसाइसिव मोमेंट है जहां पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करने की जरूरत है। अब जनाब कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं और जनरल आसिम मुनीर और उनके दरमियान नई जंग जो है वो भड़क उठी है। अब ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती हुई नजर आ रही है, दोनों जानिब से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब जनाब हुआ यह है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक और वार कर दिया है और ये एक ऐसा वार है कि इसके बाद ये ऐसा लग रहा है कि गेम अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, सूरत हाल अब कशीदा हो रही है, यानी कि बंद गली में हालात पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के खिलाफ इंक्वायरी करवाने का मुतालबा कर डाला है और न सिर्फ मुतालबा किया है बल्कि सुप्रीम कमांडर जो कि फौज के सुप्रीम कमांडर हैं उनको एक खत भी लिख डाला है जिसने इस वक्त तबले जंग बचा दिया है। उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब उससे भी इंपॉर्टेंट खबर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी आर्टिकल 6 की जो कुल्हाड़ी है वो चलाना शुरू कर दी है। आर्टिकल 6 की सज़ा क्या है, तो इन्हें अगर आइन आप तोड़ते हैं तो जाहिर है सजाए मौत, फांसी, ये सारा कुछ। तो इस सारी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 6 का डंडा चला दिया है। जनरल फैज और उनके अफसरान को बाकायदा तौर पर नौकरी से फारिग कर दिया गया है। अब ये अफसरान कौन कौन से हैं, किन किन को नौकरी से फारिग किया गया है और किन किन के ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेने का फैसला कर लिया है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आप सबको पता है कि एक मिनी बजट जो है वो पाकिस्तान की आवाम पर एक शब खून मारा गया। पाकिस्तान के इस इम्पोर्टेड रजीम और इस्टेब्लिशमेंट जाहिर है इसमें इन्वॉल्व थी बादशाह दौर की। तो जनाब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया है चंद लीगी रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत से। और जो खबर मेरे पास पहुंच रही है कि इसहाक डार की मौशी पॉलिसियों से नून लीग के रहनुमाओं की अक्सर शदीद नाला है और उनका ये कहना है कि इसहाक डार आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रहे। पेट्रोल और मिनी बजट का मलबा मुस्लिम लीग नून अकेले क्यों उठा रही है, पेट्रोल और मिनी बजट के फैसले पर पूरी PDM को शामिल करें। और यह भी बताया गया कि इसहाक डार की मौशी पॉलिसियों का सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो नून लीग को हुआ है। पीपल्स पार्टी अलग सियासत कर रही है, MKM अलग सियासत कर रही है। इस वक्त अगर कुछ सबसे गंदा हो गया वो नून लीग की उनकी जमात है। तो इस सारी सूरत हाल में क्या इसहाक डार को हटाने से पाकिस्तान की मैशत ठीक हो जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसहाक डार और एंड इस कंपनी ने इंपोर्टेड रजीम ने जिस तरह से पूरे मुल्क को दिवालिया कर दिया, वो मुल्क जो 6% तरक्की कर रहा था, लेकिन जनरल बादशाह के जहन में ये एक आईना बन गया था, एक इमेज था कि इमरान खान इस मुल्क के लिए खतरा है। वो इमेज नहीं था, वो जनाब बुग़्ज़े इमरान था, वो बुग़्ज़े पाकिस्तान था। और उसी बुग़्ज़े पाकिस्तान ने जनरल बादशाह ने आज पूरे मुल्क को कहां पर लाकर खड़ा कर दिया, आज सब कुछ आपके सामने है। तो जनाब ये सारी चीज़ें जो है वो तो एक जानिब है, लेकिन कुछ और खबरें हैं वो भी आप तक पहुंचाना है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी हिफाजती जमानत आज लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। और यूं लग रहा है कि जैसे अदालत जो है हाई कोर्ट जो है वो इमरान खान पर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इमरान खान साहब को 6:30 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अब कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर फैसला जो है वो कर लिया है और अदालत ने अब फिर इमरान खान साहब को पीर का वक्त दिया है और पीर को लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब पेश होंगे और अब उनको पेश होना ही होना होगा। और क्योंकि अगर अब वो पेश नहीं होते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राना सनाउल्लाह भी ये धमकियां दे रहे हैं कि इमरान खान को हुकूमत गिरफ्तार करने का इरादा रखती है। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब जो हैं आज उनके जमान पार्क के बाहर पुलिस और लीड फोर्स की गाड़ियां भी जमान पार्क पहुंच गई थी और ये लग रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो जनाब आज लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे और उनके गेट नंबर 1 पर भी कारकुन जमा भी हो गए थे। लेकिन आज इमरान खान साहब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट पेश नहीं हुए। अब पीर का वक्त दिया गया है अदालत की जानिब से। फवाद चौधरी साहब ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह फखर से कहते हैं कि इमरान खान को उठाएंगे। इमरान खान को कमजोर करना पाकिस्तान को कमजोर करने के मुतरादिफ है। PTI के खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म किए जाएं।
انہوں نے مزید یہ کہا کہ عمران خان ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں، ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق عمران خان پر دوبارہ حملے کا خدشہ ہے۔ عمران خان صاحب دمان پارک میں بیٹھے ہیں، کہیں نہیں جا رہے۔ موجودہ حکومت نازک اشانے پر بیٹھی ہے اور حکمران پاکستان میں مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ قوم پر مہنگائی بم گرایا جا رہا ہے اور 170 ارب کے نئے ٹیکسز پاکستان پر لگائے گئے ہیں۔ تو جناب پاکستان میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ وہ نواز شریف، وہ شہباز شریف جن کی کمر کے درد کے اوپر جن کے اوپر انشٹ کیسز تھے، منی لانڈرنگ کا کیس تھا، ان کے اوپر جناب کرپشن کے سکینڈلز تھے، لیکن عدالت جو ہے وہ ان کو ریلیف دے جاتی تھی۔ آج عمران خان صاحب پر کوئی کرپشن کا سکینڈل نہیں ہے، آج عمران خان پر کوئی منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی، اور ثابت ہونا تو دور کی بات، عمران خان پر کوئی ایسا کیس نہیں بنا۔ اب کیسز کیا ہیں کہ عمران خان پر مبینہ جو ہے وہ ممنوع فنڈنگ کیس ہے جو آج تک ثابت نہیں ہو سکا۔ عمران خان پر توشہ خانہ، لیکن وہ عدالتوں میں نہیں چل رہا۔ عمران خان غدار ہے، عمران خان بغاوت کے اس کیس میں پکڑ گیا، عمران خان پر وہ ایف آئی آر ہوگی۔ تو یہ سارے کیسز جو ہیں اس میں عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔ تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ پریشر اور یہ دباؤ جو ہے وہ کہاں سے اور کون ڈال رہا ہے۔ اب جناب آرٹیکل 6 کی جو تلوار سپریم کورٹ آف پاکستان نے لٹکا دی ہے اور باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جنرل فیض حمید اور ان کے افسران کو نوکری سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ وہ کون کون سے افسران ہیں ذرا ان پر بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، اس وقت گورنرز، دونوں گورنرز، پنجاب کے اور کے پی کے الیکشن کمیشن کے چیف اور پھر حکومت اور ان کے ہینڈلرز جو ہیں، انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کو الیکشنز کی طرف نہیں لے کر جانا۔ اگر الیکشنز کی طرف لے کر جاتے ہیں تو سرویز بھی کروا لیے ایجنسیز نے کہ اس کے مطابق عمران خان صاحب کو قوم 76% پاکستانی ووٹ دیں گے اور عمران خان صاحب اگلے وزیر اعظم ہیں۔ جب تک عمران خان صاحب نہل نہیں ہو جاتے، جب تک عمران خان صاحب کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو الیکشن کی طرف نہیں لے کر جائیں گے۔ میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر از خود نوٹس لینے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے۔ آج بھی سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کو عدالت نے بلایا اور اس نے سپریم کورٹ میں اسکندر سلطان راجہ نے یہ بیان دیا کہ مجھے میرے آئینی اور قانونی حق کو استعمال کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے جو چیف الیکشن کمیشنر پر دباؤ ڈال رہا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے فوج کو خط لکھا، فوج نے اپنے اہلکار دینے سے صاف صاف انکار کر دیا، ہم نے عدالت کو خط لکھا، ہمیں آروز دینے سے انکار کیا گیا، ہم نے انتخابات کے لیے بجٹ مانگا، ہمیں بجٹ دینے سے انکار کیا گیا۔ تو میں جاؤں کس طرف؟ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جناب میں کس طرح سے الیکشن کرواؤں۔ تو جناب جو 2 رکنی بینچ ہے سپریم کورٹ کا، انہوں نے آج خود نوٹس لینے کے لیے معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو بھیج دیا ہے جو کہ چیف جسٹس ہیں، اور یہ بتایا یہ گیا ہے کہ انتخابات میں تاخیری آئین کے خلاف ورزی ہوگی۔ اب آئین کے خلاف ورزی ہوگی، چیف جسٹس پاکستان آج خود نوٹس لیں گے۔ تو جناب آرٹیکل 6 کی تلواریں لٹکنا شروع ہو چکی ہیں، جس میں گورنرز بھی آئیں گے، جس میں جناب پی ڈی ایم کی حکومت کے لوگ بھی آئیں گے، رانا ثناءاللہ آئیں گے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آئیں گے، بیوروکریسی آئے گی، تمام لوگ جو ہیں پھر آرٹیکل 6 کے مرتکب ٹھہریں گے۔ اور پھر جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ ان کو ایک اہم عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ یہ سکرین کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچا دوں کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بھائی نائب تحصیلدار سردار نجف حمید خان جو ہے ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ معطل ہونے والے محکمہ مال چکوال کے 8 پٹواری بھی شامل ہیں جو کہ جنرل فیض حمید کے قریبی لوگ تھے، ان کو باقاعدہ طور پر معطل کر دیا گیا۔ اور پہلے بھی یہ خبریں چل رہی تھی کہ ادارے کے اندر بھی باجوہ اور فیض واقعات کو ختم کیا جا رہا ہے، کسی کے تبادلے ہو رہے ہیں اور تبادلے کر کر ایک نئی ٹیم لائی جا رہی ہے۔ اور مبینہ طور پر یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ بریگیڈیئر شفیق صاحب جو ہیں ان کا تبادلہ بھی ہو گیا ہے، لیکن خبریں تھیں سوشل میڈیا پر یہ سرکولیشن ہو رہی تھی، لیکن اس کی تصدیق آج تک ابھی تک ادارے کی جانب سے نہیں دی گئی، تو اس کے اوپر بات کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ خبر میں آپ کو مصدقہ طور پر بتا رہا ہوں۔ اس کا نوٹیفیکیشن بھی سامنے ہے کہ جنرل فیض حمید کے قریبی لوگوں کو عہدے سے معطل کر دیا گیا ہے۔ اب جناب آجیں کہ عمران خان صاحب اور جنرل عاصم منیر کے درمیان ایک نئی جنگ جو ہے، ایک نئی آگ بھڑک چکی ہے، اور آرمی چیف کے خلاف انکوائری کروانے کا مطالبہ جو خان صاحب نے فوج کے سپریم کمانڈر کو ایک اہم ترین خط لکھ ڈالا ہے، وہ خط جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس خط میں عمران خان صاحب نے کیا کچھ لکھا ہے وہ ذرا آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ وہ خط میرے سامنے سے کھلا ہوا ہے جس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے بطور آرمی چیف کی پے در پے حلف کے خلاف ورزیوں کا معاملہ، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف فوری تحقیقات کا مطالبہ کر دیا
है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का सदर मुमलिकत और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर डॉक्टर आरिफ अलवी को खत, और इस खत में लिखा गया कि जनाब बतौर सुप्रीम कमांडर साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ आप फौरी तहकीकात करें, और गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान अवामी सतह पर नहायत होशरुबा इंकशाफात भी सामने आए, और मंजरेआम पर आने वाली मालूमात से वाज़ेह होता है कि जनरल बाजवा ने अपने हल्फ के खिलाफ सरीहन जो है वह वर्जी की है, और जिसमें जनरल बाजवा ने जावेद चौधरी के रूबरू ये इतराफ़ किया कि हम इमरान खान को मुल्क के लिए खतरनाक समझते थे। और फिर ये लिखा गया कि जनरल बाजवा ने भी ये इतराफ़ किया कि हमारे ख्याल में अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार में रहते तो मुल्क को नुकसान होगा। तो इमरान खान साहब ने खत में ये लिखा कि जनरल बाजवा की जानिब से हम के अल्फाज का इस्तेमाल तहकीक तलब है। अब हम में कौन कौन लोग शामिल थे, रजीम चेंज का कौन कौन हिस्सा थे, यहाँ पर इमरान खान साहब ने जोर दिया है कि हम पर तहकीकात होनी चाहिए। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि तहकीकात की जाएं कि जनरल बाजवा की जानिब से इस्तेमाल किए गए इस हम से क्या मुराद है। जनरल बाजवा को ये इख्तियार किसने दिया कि वो मुंतखब वज़ीर आज़म के इक़्तिदार में रहने के बायस मुल्क के लिए खतरनाक होने के हवाले से फैसला करें। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अवाम का है, वो किसे वज़ीर आज़म मुंतखब करना चाहती है। जनरल बाजवा का इस ज़िम्मन में खुद को फैसला साज आइन बनाना आइन के आर्टिकल 244 और तीसरे शेड्यूल में दिए गए हल्फ के सरीहन खिलाफ वर्जी है। जनरल बाजवा ने अपने हल्फ के खिलाफ वर्जी की है, और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में नैब को कंट्रोल होने का दावा भी किया, और इस दावे की हकीकत से कतई नज़र जनरल बाजवा ने तस्लीम किया कि उन्होंने शौकत तरीन के खिलाफ नैब का मुकदमा खत्म करवाया। फिर उन्होंने मज़ीद ये कहा कि आइन के तहत अफवाज पाकिस्तान बज़ाते खुद वज़ारत दिफा के तहत एक डिपार्टमेंट है। जनरल बाजवा का ये दावा भी उनके हल्फ के खिलाफ वर्जी है। आइनी नज़म के तहत सिविलियन हुकाम या खुद मुख्तार इदारे फौज के मतहत नहीं हैं। जनरल बाजवा ने एक दूसरे सहाफ़ी आफ्ताब इकबाल से गुफ्तगू में एतराफ़ किया कि उनके पास वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ अपनी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ी आफ्ताब इकबाल ने तमाम तफसीलात अपने वीलॉग के जरिए कौम के सामने रखी हैं, और जनरल बाजवा की जानिब से वज़ीर आज़म की जाने वाली गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग्स आर्मी चीफ के हल्फ और बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ संगीन वर्जी है। अब बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ संगीन वर्जी का ये मतलब है कि अगर ये साबित हो जाती है तो जनरल बाजवा को फांसी या सदाए मौत से आप नहीं रोक सकते। कानून और आइन ये बताता है कि अगर आप इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसकी सजा आइन और कानून के मुताबिक सजाए मौत है। और फिर इमरान खान साहब ने रूस और यूक्रेन जंग का जिक्र किया कि वहां पर भी जनरल बाजवा ने खुल्लम खुल्ला स्टेट पॉलिसी खिलाफ वर्जियां की हैं, और फिर 2 अप्रैल 2022 को इस्लामाबाद सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में रूस यूक्रेन जंग पर हुकूमत की पॉलिसी से यकसर मुतदाद जो है वो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है। अब यहाँ पर इमरान खान साहब ने फ़ौज के सुप्रीम कमांडर जो है उनको कहा है कि आप सुप्रीम कमांडर होने के नाते आपकी आइनी जिम्मेदारी है कि आप मामले का फौरी नोटिस लें, तहकीकात के जरिए तयन किया जाए कि आइन के तहत आर्मी चीफ के हलफ की ऐसी संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। अब ये खत लिखा गया खान साहब की जानिब से, और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इमरान खान साहब जो है वो बहुत आगे चले जा चुके हैं। अब वो जनरल बाजवा का पीछा नहीं छोड़ेंगे, अब वो उनके घर तक छोड़कर आएंगे। और फिर अब उधर से जो मामला है, मंसूर अली खान साहब की खबर है कि नैब के चेयरमैन पर ये दबाव डाला जा रहा है जो गैर सियासी हल्के। अब गैर सियासी हल्के कौन से, आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि आफ्ताब सुल्तान को, नैब के चेयरमैन को, कि आप इमरान खान पर तेजी से मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दें, आप इमरान खान के खिलाफ केसेस को उसमें तेजी ला दें। अब इमरान खान साहब की जानिब से खत लिखे जा रहे हैं, उधर से इमरान खान पर मुकदमों की बुछाड़ होने वाली है। तो जनाब ये मामला किस जानिब जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अगर इधर से कोई कार्रवाई नहीं होती तो इमरान खान साहब जनरल बाजवा के खिलाफ अदालत में जाने का इरादा रखते हैं। अब खान साहब अदालत में जाएंगे और ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती चली जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। श्रीलंका बनाज़ में ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।